इंडियन नेवी के पूर्व 8 नौसैनिकों को कतर में मौत की सजा सुनाए जाने की खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। 1 साल से ये लोग कतर की कैद में हैं और गुरुवार को वहां की कोर्ट ने आठों के लिए मौत की सजा का फरमान सुना दिया। उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं, कतर की तरफ से इसे लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन पिछले साल जासूसी के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। मोदी सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती इन 8 भारतीयों को फांसी के फंदे से लटकने से बचाना है। भारत सरकार ने कहा कि वह खाड़ी देश के इस फैसले से बेहद हैरान है। भारत सरकार ने साफ किया कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि कतर के साथ भारत के हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी कतर ने आठों भारतीयों को मौत की सजा सुना दी। नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारी कतर की एक कंपनी में काम कर रहे थे। इन लोगों के ऊपर जासूसी के आरोप हैं। पिछले साल 30 अगस्त को कतर के अधिकारियों ने जासूसी के आरोप में 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया था। तभी से ये लोग कतर की कैद में बंद हैं। इनके खिलाफ मुकदमे की शुरुआत इस साल 29 मार्च को शुरू हुई थी। और खास बात तो यह है कि भारत सरकार ने 8 नागरिकों को वहां से निकालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 1 साल से कैद में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारियों से कतर में भारत के राजदूत ने अक्टूबर में जाकर मुलाकात की। कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश वो 8 भारतीय हैं जो कतर में मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। इन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। इन भारतीयों ने नौसेना में लगभग 20 साल तक काम किया। इस दौरान इनके ऊपर किसी भी तरह के आरोप नहीं लगे। वह ट्रेनर समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कतर की जिस कंपनी में ये भारतीय काम कर रहे थे उसका नाम अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस था। ये एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसका काम सैनिकों को ट्रेनिंग मुहैया कराना है। इस कंपनी का मालिकाना हक ओमान के एक नागरिक के पास है। कंपनी के मालिक का नाम खामिस अल आजमी है जो रॉयल ओमान एयरफोर्स का रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है। सबसे खास बात यह है कि इस व्यक्ति को कतर ने छोड़ दिया लेकिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी। कतर ने किस तरीके का दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया अपनाया है, यह भारत सरकार को देखना होगा और मजबूती के साथ इन 8 भारतीयों के साथ खड़ा होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस।